बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या ईरान ने पाकिस्तान के हाथों अपना पैगाम अमेरिका तक पहुंचा दिया? क्या पसे पर्दा कोई बड़ी डील चल रही है और क्या ट्रंप की धमकियों का जवाब ईरान ने दे दिया है? ये है आज की ताज़ा तरीन। ईरानी वजीर खारजा की तरफ से पाकिस्तान का दौरा कोई आम सफारती दौरा नहीं था, बल्कि ये ईरान की तरफ से वो पैगाम था जो खित्ते का नक्शा बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में ईरान का दौरा किया था, जिसका मकसद था कि मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए जंगी माहौल को ठंडा किया जाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के जरिए तनाव को खत्म किया जाए। क्या आप समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी मर्जी से ईरान का दौरा किया होगा? ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के कहने पर ईरान जाना पड़ा, ताकि वो ईरान को समझाकर या थोड़ा बहुत प्रेशर डालकर अमेरिकी शराइत पर ईरान को राजी कर सकें। इसमें फील्ड मार्शल काफी हद तक कामयाब भी हुए और ईरान ने उनके कहने पर आबनाए हुर्मुज़ को खोल भी दिया। नाजरीन, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी पस्ती चेक करें। उसने ईरान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा भी किया और साथ साथ ये भी बयान दाग दिया कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ और ईरान की नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा। जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी थी तो ट्रंप को भी चाहिए था कि वो आबनाए हुर्मुज़ और ईरान की नाकाबंदी खत्म कर देते। अगर ट्रंप में अक्ल नाम की कोई चीज होती तो वो इसको भी अपनी कामयाबी करार देकर नाकाबंदी खत्म कर सकता था। ट्रंप समझता है कि वो दुनिया में सबसे शातिर है। ये ऐसा शातिर है जिसको उसकी अपनी अवाम और दुनिया पागल कह रही है। ट्रंप दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ईरान डील करना चाहता है और ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से डील हासिल कर ले। हकीकत यह है कि ईरान से डील करना सबसे बड़ी मजबूरी ट्रंप की बनी हुई है। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान ने अपने पास बुलाया है कि आकर हमारी डील करवा दो? नहीं, बल्कि ट्रंप ने खुद आसिम मुनीर को ईरान भेजा है कि वो इसे कोई अच्छी डील करवा दे ताकि ट्रंप को फेस सेविंग मिल सके। नाजरीन, अमेरिका पाकिस्तान के पीछे छुपकर डील करना चाहता है और बदनाम ईरान को करता है कि ईरान डील मांग रहा है। नाजरीन, आपने कभी ईरानी लीडरों के मुंह से डील की बात नहीं सुनी होगी, बल्कि ट्रंप आए रोज हर दिन हर घंटे के बाद डील पर अपने बयानात जारी करता है। इससे एक बात तो साफ नजर आती है कि ईरान अमेरिकी दबाव में आकर कोई डील नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान को पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था और मीडिया पर ये खबरें चली कि अमेरिकी वफ्द भी आने वाला है और हफ्ते को वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। हमारे मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की ईरान ने वजाहत की है कि ये दौरा मुज़ाकरात के लिए नहीं था। ईरानी वजीर खारजा के इस दौरे के पीछे हकीकत ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्योंकि ईरान के दौरे पर गए थे और ईरानी हुकाम से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर बातचीत की थी ताकि इसको कम किया जा सके। ईरानी हुकाम ने फील्ड मार्शल को बताया कि हम आपस में मशवरा करेंगे और बाद में आपको इतला कर देंगे कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी मुमकिन शराइत को पाकिस्तान के हवाले किया कि ये है हमारी शराइत। अगर अमेरिका इन शराइत पर बातचीत करना चाहे तो हम भी इन पर बातचीत करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान की तरफ से मुमकिन शराइत ये है: नंबर 1, अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के पास ईरान की नाकाबंदी खत्म करे। नंबर 2, ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएं या फिर नरम की जाएं। नंबर 3, ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं और नंबर 4, एटमी प्रोग्राम पर बात हो सकती है। नंबर 5, जंग में होने वाले नुकसानात को अमेरिका अदा करे। नंबर 6, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारे कंट्रोल को तस्लीम किया जाए। नंबर 7, अमेरिका खित्ते से अपनी फौजें वापस बुलाए। नंबर 8, जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और नंबर 9, इस बात की गारंटी दी जाए कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा और नंबर 10, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स ईरान वसूल करेगा। इन शराइत में ईरान मुमकिन तौर पर कुछ शराइत पर नरमी दिखा सकता है, लचक दिखा सकता है, जिनमें ईरान एटमी प्रोग्राम पर बात कर सकता है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे और अपना एटमी प्रोग्राम तवानाई के हसूल के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर पाबंदी कबूल नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान अमेरिका की कुछ शराइत मान सकता है। हो सकता है कि अमेरिका
अमेरिका ये बात कहे कि हम आपको आपका नुकसान देंगे लेकिन आबनाए हुर्मुज़ पर गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, या अमेरिका कह सकता है कि हम नुकसान नहीं देंगे, आप आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत ले दे करके दोनों ममालिक एक मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। ना तो मुकम्मल तौर पर अमरीकी शराइत मानी जाएंगी और ना ही मुकम्मल तौर पर ईरान की शराइत मानी जाएंगी, बीच का रास्ता ही लेना पड़ेगा। अगर दोनों मुल्क बिल्कुल भी लचक नहीं दिखाते और अपनी अपनी शराइत पर अड़े रहते हैं तो खित्ता एक बार फिर तबाही का सामना करेगा। अगर बात जंग की तरफ बढ़ती है तो ये एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।